दोस्तों, ये कहानी है एक गरीब माँ और उसके मन बुद्धि बेटे की। इस कहानी का शीर्षक है माँ की ममता। एक छोटे से कस्बे में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। चंदन की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो वह घर घर बर्तन मांजकर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। चंदन स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए चिट्ठी भेजी है, ज़रा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन में चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुरा कर बोली, बेटा, इसमें लिखा है आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चों के तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक भी नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर चंदन को स्कूल ना जा पाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि सामान्य व्यक्ति के मुकाबले अधिक तेज है। माँ ने उसका दाखिला एक दूसरे स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा। चंदन ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज की परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। चंदन की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। चंदन के लिए ये बहुत दुखद घड़ी थी। वह बिलक बिलक कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी माँ के बिना कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर झूमने लगा। उस अलमारी में चंदन के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। चंदन एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उनकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल वह चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से चंदन उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है, आपका बेटा चंदन पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है कि उम्र के हिसाब से चंदन की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि चंदन का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। चंदन जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा।